चाहती हूँ क्योंकि वंशराज काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। वंशराज, पहले एक मस्जिद के रंग को बदल दिया जाता है, फिर उसके बाद कांग्रेस के दफ्तर के रंग को बदल दिया जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री को वहां पर आना है और उनका दौरा है। तो अब किस तरह की जो राजनीति है वो उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई है। इससे पहले भी हमने कई बार देखा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो अलग अलग संस्थान है उनके रंग अपने हिसाब से बदल देती है। हालांकि ये जो काम है वो डायरेक्टली आप ये नहीं कह सकते कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है या बीजेपी ने किया है, क्योंकि ये विकास प्राधिकरण की तरफ से जो रंग है वो उसका बदलाव हुआ है। आप लेकिन इसे किस तरह से देखते हैं? विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश सरकार का ही अंग है रूपी, ये चीज समझनी पड़ेगी। हम्म। जी जी, मैंने कहा इनडायरेक्टली। जी अजय अजय जी, इसीलिए मैंने कहा इनडायरेक्टली। देखिए रूफी जी, जो सवाल आपने किया बहुत जेन्युइन सवाल है। मुझे लगता है कि हमारे हिंदुस्तान की जो पहचान है, जहाँ पे हम बात करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी की, विविधता में एकता, यानी जहाँ पर अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग रंग, अलग अलग वेशभूषा के लोग एक साथ रहते हैं, वो हिंदुस्तान 130 करोड़ जनता की वो पहचान है और पूरा विश्व हमको इसी पहचान के रूप में जानता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे देश के अभिभावक जो हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो देश के अभिभावक हैं, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी जो आज एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ चुनाव मंत्री बन गए हैं, उत्तर प्रदेश के एक राज्य के चुनाव को लेकर अगर इस तरीके का रंग को लेकर, पहले उन्होंने लाल टोपी हरी टोपी का ट्वीट किया, आपने देखा कितनी घटिया। एक तरीके से मुझे नहीं लगता कि हमारे इतने बड़े संवैधानिक पद पे बैठा हुआ आदमी या जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनके हैंडल से इस तरीके का ट्वीट होगा, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रहा, वो आपने भी देखा। दूसरा, आप अगर इस समय बात कर रहे हैं रंगों की कि मस्जिदों को रंग बदल दिया जा रहा है, कार्यालय का तमाम पार्टियों के कार्यालय दफ्तर का रंग बदल दिया जा रहा है, बजरंग बली जी का, राम जी का बहुत बड़े भक्त बनते हैं, तमाम चीजें करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कोई भाजपाई कभी मिलेगा तो इनसे पूछेगा, लाल दे लालिल से अरधर लाल रंगूर, वज्र दे दानव दलन जय 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 कपिसूर। तो भारतीय जनता पार्टी ये भी बताए कि क्या बजरंग बली जी के ऊपर भी ये कोई अपना एक पेटेंट करने जा रहे हैं या उनको भी किसी अलग रंग से रंगने जा रहे हैं, जैसे मंदिरों में आपने देखा। दूसरा, आज पूरे उत्तर प्रदेश को दरअसल जिन मुद्दों से भटकाने की कोशिश हो रही है, अभी आदरणीय अजय जी ने बहुत तमाम चीजों को कहा कि किन किन मुद्दों को भटकाने के लिए हमारे बीच में सिर्फ रंगों की बात हो रही है, क्योंकि आपने 4.5 साल में कोई ऐसा काम नहीं किया जो आपके पास गिनाने को है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के पास में गिनाने को है उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर कि आप योगी आदित्यनाथ सरकार ने 4.5 साल में क्या किया। 4.5 साल में क्या क्या हुआ आपने भी देखा, उसको अगर मैं गिनाने लगूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। लेकिन बकरी पेपर खा जा रही है, बियर की गोदाम में टीटी का पेपर छप रहा है, रंगदारी एसएसपी मांग रहा है। पहले आप सुनती थी कि गुंडा फरार, मवाली फरार, चोर फरार, उत्तर प्रदेश में एसएसपी फरार हो जाता है। उत्तर प्रदेश में 12:30 2:30 बजे रात में एक बेटी को जो है पेट्रोल डाल के जला दिया जाता है। योगी आदित्यनाथ जी के गृह क्षेत्र में ईंट भट्टा की मजदूर की बहन बेटियों के साथ बंदूक के दम पे बलात्कार होता है। अरुण वाल्मीकि का कांड आपने देखा कि कस्टोडियल डेथ किस तरीके से उत्तर प्रदेश में हो रही है, जातियों को देख के कार्रवाई हो रही है। तो ये जो तमाम उत्तर प्रदेश के मुद्दे हैं, बेरोजगारी की बात आप कर लीजिए, नौजवान ने चाहे जब जब अपनी नियुक्ति पत्र को लेकर मांग की हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी का नौजवान हो, चाहे शिक्षक भर्ती का नौजवान हो, चाहे दरोगा पुलिस पीएससी का नौजवान हो, हर नौजवानों को सरकार ने सिर्फ और सिर्फ लाठियां दी। इस सरकार में रूफी जी, हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं का बाल छिलाना एक अपशगुन माना जाता है। आप सोचिए, इस सरकार में हिंदुस्तान में नहीं, मुझे लगता है कि विश्व के किसी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ होगा, उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ कि हमारी उत्तर प्रदेश की सुहागिन शिक्षक भर्ती की जो शिक्षा मित्र थी, महिलाएं थी, उन्होंने अपना सर मुड़वाया सरकार के सामने। एक बेटी पानी की टंकी पे लगभग 150 दिन से बैठी है, गुहार लगा रही है मुख्यमंत्री जी से, और जब जब वो नौजवान अपनी विनम्र मांगों के साथ कैंडल मार्च निकालते हैं, आपने वो वीडियो भी देखा होगा कि भद्दी भद्दी गालियां उत्तर प्रदेश की पुलिस उनको दे रही है। तो मुझे लगता है कि आप इसको, अगर आप सोचते हैं कि प्रधानमंत्री जी एक नहीं 4 रैलियां करके रंगों के सहारे इसको बदल देंगे, और मुझे लगता है पहली बार ऐसा नहीं हो रहा। आपने देखा था कि योगी आदित्यनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने हज हाउस को, टॉयलेट को, बसों को, ये तमाम चीजें इन्होंने पहले ही कलर करा दिया था, भगवा कलर में करा दिया था। उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा इस समय है, अभी महिलाओं की बात हो रही थी, महिला सशक्तिकरण की बात हो रही थी। 17 बच्चियों का आप सोचिए उनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ, उनका मुजफ्फरनगर की घटना है। गाजियाबाद की घटना। 8, मुजफ्फरनगर की है गाजियाबाद की? गाजियाबाद की।
स्कूल में मुजफ्फरनगर एग्जाम की की घटना है। वजह से रोका गया। मुजफ्फरनगर की घटना है, 18 बच्चियों को ले जाया जाता है प्रैक्टिकल कराने के लिए। और आज जब इस मुद्दे को, इतना गंभीर, इतना ज्वलंत मुद्दा, इतना महत्वपूर्ण मुद्दे को जब माननीय सांसद संजय सिंह जी सदन में उठा रहे थे, इस मुद्दे को, उस पर भी टोका टाकी भाजपा करते, इतनी ज्यादा बेहूदगी है इनकी कि मतलब आप उस पर भी सवाल नहीं करना देना चाहते कि कैसे 17 बच्चियों को बरगला के स्कूल का प्रशासन ले जाता है और लगभग 1 हफ्ते 10 दिन तक वो परिवार, पीड़ित परिवार थाने का चक्कर काटता है, न जाने किन किन अधिकारियों का चक्कर काटता है, तब जाकर उनकी एफआईआर दर्ज होती है। तो ये जो तमाम ऐसे मसले हैं, आप उसको ढकने के लिए अगर बार बार इस तरीके के डिबेट बीच में लाएंगे तो मुझे लगता है इनसे भिड़ना पड़ेगा। ठीक कहा अजय जी ने कि इनसे लड़ना पड़ेगा और इनके छाती पे चढ़ के लड़ना पड़ेगा। हमें नहीं भागना किसी डिबेट से। क्यों? अगर ये पाकिस्तान की बात करेंगे तो हमें इनको उस पर भी जवाब देना है कि सबसे बड़े फर्जी राष्ट्रवादी ये लोग हैं। अगर ये जिन्ना पे बात करेंगे तो उस पर भी इनको जवाब देना पड़ेगा कि जिन्ना के साथ में मुस्लिम लीग सरकार में ये उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनके जो संस्थापक सदस्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनको उस पर भी जवाब देना पड़ेगा। अगर ये हिंदुत्व की बात करते हैं तो सबसे बड़े फर्जी हिंदुत्व ये लोग खुद हैं, जो ठेकेदार बनते हैं, जिन्होंने प्रभु श्री राम जी के मंदिर के नाम पे चंदा खाया, जिन्होंने कुंभ का मेला आयोजन किया। तो सीएजी की रिपोर्ट है, कोई आम आदमी पार्टी या किसी और विपक्षी दल की रिपोर्ट नहीं है। सीएजी ने रिपोर्ट लगाई कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला हुआ कुंभ के मेले में। तो ये ना हिंदुत्व के हैं, ना राष्ट्र के हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोग हैं, मौका परस्त लोग हैं। प्रधानमंत्री जी को 4.5 साल के, या यूं कह लीजिए 5 साल का जो कार्यकाल रहा योगी आदित्यनाथ जी का, उसका जवाब देना पड़ेगा। और अगर आप इसको कलर के रंगों के उसमें लाकर उत्तर प्रदेश के चुनाव को मोड़ना चाहते हैं तो नौजवान भी आज तैयार है आपसे सवाल करने के लिए, उत्तर प्रदेश की माताएं बहनें भी तैयार हैं आपसे सवाल करने के लिए, उत्तर प्रदेश का व्यापारी भी तैयार है। अभी लखनऊ में आपने देखा कि एक सरफा व्यापारी को किस तरीके से उसके साथ लूट हुई, उसके एक कर्मचारी को गोली मार दी गई। तो तमाम ऐसी चीजें मुझे लगता है जो 4.5 साल की आदित्यनाथ सरकार है उसका जवाब योगी आदित्यनाथ को देना पड़ेगा।